गेस हू? गेस करने का कुछ फायदा भी है या यूं ही फ्री फंड में? हाँ हाँ, सही गेस करने पर तुम्हें प्राइज मिलेगा। ओके, लेट मी सी। ये हाथ, ये महक, ये नजदीकियां, सब कुछ जाना पहचाना है। कौन है? पहचान लिया। कौन? करीना। करीना कौन? ऑब्वियसली करीना कपूर। स्टूपिड। है? करिश्मा है क्या? अनु तुम हो, आओ बैठो। ख्वाब तो बड़े बड़े देखते हैं जरा। बस आंखें बंद करता हूँ और ख्वाब लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। अच्छा तो 1 मिनट आंखें बंद करो। तुम्हारे इरादे तो नेक है ना, आज बार बार आंखें बंद करने के लिए कह रही हो? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आंखें बंद करो। कम ऑन। लो कर लिया आंखें बंद। डोंट चीट, ओके? आंखें बंद ही रखना। बिल्कुल बंद रखूंगा, इतना यकीन तो है तुम पे मुझे। फिलहाल तुम्हारा यकीन ही काफी है मेरे लिए। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? इसी के लिए तुमने मुझसे सगाई तोड़ी थी ना? वैसे मान गया मैं तुम्हें। आखिरकार तुमने पता लगा ही लिया कि मेरी शादी किस लड़की से होने वाली है। पता नहीं ये मेरी खामी है या खूबी, पर जो कुछ मैं तय कर लेती हूँ उसे हासिल भी कर लेती हूँ, आज नहीं तो कल। देव, तुमने मेरी बात सुनी भी या तब से इस तस्वीर को ही निहार रहे हो? अरे इनका चेहरा सामने हो तो और किसी चीज पे ध्यान जा सकता है क्या? बिल्कुल नामुमकिन है। Isn't she beautiful? हाँ? Of course she is. She is. तभी तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इसे छोड़ने वाला इसे छोड़ कैसे पाया। मतलब ये कि पम्मी की सगाई तो काफी अरसे पहले तय हो गई थी ना, और शादी भी होने वाली थी। कुछ और से नाम है उसका। रोहन। ओह, तुम तो जानते हो। सिर्फ नाम सुना है। और मिलने से डरते हो। तुम साबित क्या करना चाहती हो? सिर्फ यही कि पम्मी वाकई बहुत खूबसूरत है और उसे गंवाना बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी। जिस तरह से तुम्हें मेरा और पम्मी का प्यार समझ में आ गया, उसी तरह से रोहन को भी समझ में आ गया था कि पम्मी उससे नहीं मुझसे प्यार करती। हाँ, मेरी समझ में आ गया ये दावा तो तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम ये देख सकते हो कि मेरे चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान तक नहीं है। पर तुम उस रोहन से तो अभी तक मिले भी नहीं हो। हाँ, लेकिन एक जानकार से पता चला था कि वो। If you are sure then it's okay, no problem. अच्छा बताओ, तुम पम्मी की मदर से तो मिले हो ना? हाँ, वो घर भी आई थी। ऑफिशियली शादी फाइनल तो हो गई है ना? आंटी लंदन जाके सबसे डिस्कस करेंगी, फिर फाइनल डिसीजन होगा। वैसे मोरलेस पक्की है। तो ठीक है, जब तुम्हारी और पम्मी की शादी बिल्कुल फाइनल हो जाए ना, तो तुम्हें मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी होगी। Of course. तुम्हारे अलावा और किसी के साथ मैं अपनी खुशी सेलिब्रेट कर सकता हूँ क्या? जिस दिन शादी फाइनल हो जाएगी ना, तुम्हें यहीं पे लाके एक बढ़िया सी ट्रीट दूंगा। डन। डन। हेलो, डॉक्टर मल्होत्रा। Dave? Is everything okay? I mean, इंडिया में तो आधी रात होगी ना? हाँ, बस आपसे बात करने का दिल चाहा तो फोन कर लिया। कायदे से तो तुम्हारे दिल को किसी और से बात करने की जिद करनी चाहिए देव। लेकिन डॉक्टर, आज रात को मुद्दा मेरे दिल का या पम्मी के दिल का नहीं है। आज किसी और के दिल का ख्याल आया तो लगा कि आपसे बात कर लूं। तुम किसकी बात कर रहे हो देव? डॉक्टर, मैं रोहन की बात कर रहा हूं। तुम भी ना देव, कितनी पुरानी बात को लेकर बैठ गए। क्यों उन बीती हुई बातों का जिक्र करना? नहीं डॉक्टर, रोहन मेरे लिए बीती हुई बात हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? आपने कभी प्यार किया है डॉक्टर? और आई एम श्योर आपने कभी जिंदगी में प्यार तो नहीं किया होगा। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि डॉक्टर, एक प्यार करने वाला दिल ही समझ सकता है कि प्यार कभी भी बीती हुई बात तो नहीं होता। तो अगर ये मेरे दिल की सच्चाई है तो उसके दिल की भी यही हकीकत होगी डॉक्टर। आज पता नहीं क्यों बार बार उस रोहन का ख्याल आ रहा है डॉक्टर। वो तकलीफ में तो नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं है देव। वो मेरा करीबी है।
हमारी रोज मुलाकात होती है। अगर वो तकलीफ में होता तो क्या दिखाई नहीं देता? जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत खुश है। डॉक्टर, अगर ऐसा है तो ये रोहन तो कमाल का इंसान होगा। आप उससे मेरी मुलाकात जरूर करवाइएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको अपना दर्द बखूबी छुपाना आता है। मैं एक बार उससे खुद मिलकर इत्मीनान करना चाहूंगा। ऑलराइट डॉक्टर? ठीक है, जब भी मौका मिला तो मैं तुम्हारी उस रोहन से मुलाकात जरूर करवाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर, एंड सॉरी टू बॉदर यू। बाय। सरदार, कैसे लगता है घर को आके? मैंने कहा था ना कि मैं इन्हें अपने साथ लेकर आऊंगी। Oh, बाबूजी, I'm so happy that you're back. बाबूजी, हम सब सांस रोक के आपका इंतजार कर रहे थे। And I'm telling you, बाबूजी, अब ये घर घर लगने लगा है। सच बाबूजी, यहाँ तो जैसे सबने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। अच्छा बच्चों, ये बताओ कितने खूबसूरत डायलॉग क्या पीपी ने लिखाए हैं? अरे सरदार, तू कैसी बातें कर रहा है? ये लोग जो भी बोल रहे हैं ना, दिल से बोल रहे हैं। तेरी बातों से लगता है कि जैसा हॉस्पिटल वालों ने तेरे को बताया बगैर तेरा दिल जो है ना बदल दिया, ट्रांसप्लांट। तू पागल हो गया पीपी कि मैं अपने बच्चों को नहीं जानता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना ये कह रहे हैं बहुत कम कह रहे हैं। अरे इनकी प्यार की वजह से ही तो मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया। अरे जीती रहो बेटा। आप तो मेरे को प्रॉमिस करके गए थे ने कि मेरे हाथ का खाना खाओगे। गुजराती खाना तैयार है? हाँ, मैं खाना लगाती हूँ। पता है बाबूजी, मौसी जी ने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुजराती फूड फेस्टिवल हो। अच्छा, मैं जरा 15 मिनट बाहर जाके आता हूँ। हाँ, आप लोग कंटिन्यू। बच्चों, जाओ तुम भी अपनी मौसी का हाथ बटाओ। सोखा, जिंद को लेके अंदर आ। कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, वो पूरी करनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।